हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई के जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम होने वाले हैं आप लोग के 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्या करना है मुझे। तो इन चीज़ों पे आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। क्योंकि काफ़ी टीचर जो हैं आप लोग को डीमोटिवेट करते हैं कि जो कंपार्टमेंट का होता पेपर और इम्प्रूवमेंट का पेपर होता है, कंपैरिजन ऑफ आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है उससे हार्ड आता है। तो ये सच्चाई क्या इसमें है, क्या इसमें रियलिटी है या फिर नहीं है, उस चीज़ की भी हम बात करेंगे। क्लास 10th का बच्चा हो या क्लास 12th का बच्चा, हम दोनों के लिए बात करने वाले हैं। आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपने 5 से 7 मिनट देख लिया तो आपको बता रहा हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपको मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आप फॉलो करके आप अपने कंपार्टमेंट हो या आपका इम्प्रूवमेंट हो, इम्प्रूवमेंट में होगा तो आपका अच्छे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, कंपार्टमेंट होगा तो आप अच्छा मार्क्स करके पास हो सकते हो। तो आखिर करना है तो क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें, जो बच्चे काफ़ी चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं, सबसे पहले चीज़ें हैं कि आप लोग को फोकस करना होता है कि आखिर आप लोग के प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो पेपर हो रहे हैं उनमें आखिर किस टॉपिक से चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर यही आपको नहीं पता तो फिर आपका एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर हमारे एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस डिज़ाइन कैसे किया जा रहा है उनको। ठीक है, वो चीज़ें आप लोग को पता ही नहीं है तो आप पेपर देने से कोई मतलब नहीं। फिर से आपके अगर इम्प्रूवमेंट दिया तो उतने मार्क्स रह जाएंगे, कंपार्टमेंट दे रहे हो तो फिर से आपका आरटी लग जाएगा, कंफर्म है ये चीज़। हमेशा मैं बच्चों को बताता हूँ कि ऐसे आप करो तभी आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। अब हम बात करते हैं आप लोग का, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की। जो बच्चे इम्प्रूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बच्चों की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो बच्चे इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, देखिए, इम्प्रूवमेंट आप दो कंडीशन में दे रहे होंगे, या फिर आपको जेई में बैठना होगा, आपका 70% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, 75 का, तब आप इम्प्रूवमेंट दे रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, अगर आपके नंबर कम आए हैं, 60 या 65% नंबर आए हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा आपने जितना पढ़ा था उसको ही डिटेल में पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपको बता दूँ, रिसोर्स आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए, बट आपके पास रिवीजन इनफाइनाइट होना चाहिए। आप रिवीजन जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन आपके पास रिसोर्स बहुत कम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो मिल गए तो उसको भी देख के आप फॉलो करने लगो। एक लोग को फॉलो करो, ठीक है, चाहे आप मुझे फॉलो करो, ठीक है, चाहे किसी और को फॉलो करो। क्योंकि जब एक लोग को आप फॉलो करोगे तभी आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप अगर 10 लोग को फॉलो कर रहे हो तो 10 लोग हैं, वो 10 तरीके की बात बताएंगे, ठीक है, किसी का कोई पॉइंट होगा, किसी का कोई पॉइंट होगा। ठीक, तो 10 लोग को फॉलो करोगे तो कभी भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो अपने आप को। एक लोग को फॉलो करो, अगर एक लोग को फॉलो करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो पहली बात ये हो गई, इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को इम्प्रूव करना है मार्क्स। सबसे पहले है रिसोर्स आप कम करो, रिसोर्स कम करो और आप रिवीजन काफ़ी टाइम करो। रिवीजन ज़्यादा करोगे, चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में। पहली बात ये हो गई। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि इम्प्रूवमेंट का पेपर आखिर कैसा आता है। तो मैं आपको बता दूँ, क्यों ना आप इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हों या फिर आप कंपार्टमेंट देने जा रहे हों, ठीक है, दोनों बच्चों का पेपर जो है एच टी सेम आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा केमिस्ट्री का उनका आएगा वैसा केमिस्ट्री का आपका आएगा, कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी आपके चेंज नहीं होगा। सेट बस बदले होते हैं। सेट में भी बता दूं आपका, अगर आप में क्वेश्चन वो थर्ड दिया है तो किसी में सेट में वो फोर्थ क्वेश्चन दिया हो सकता है। इस तरीके के सेट में भी परिवर्तन होता है, लेकिन क्वेश्चन सारे एच टी सेम होते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर लाने के लिए, अच्छे इम्प्रूव करने के लिए, आपको यही जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि आपको रिसोर्स कम करने पड़ेंगे और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करिए, तब जाके आपका इम्प्रूव होंगे मार्क्स। ठीक है, और मैं क्वेश्चन तो प्रोवाइड ही करा दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा रिपीट होते हैं हर बार, वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। बस उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो मैं वो बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। सब्जेक्ट भी मेंशन कर दीजिए किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लगा हुआ है। कि कंपार्टमेंट बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि प्लीज़ मेरा कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों का होता है थर्ड अटेम्प्ट है,
बहुत बच्चों का थर्ड अटेम्प्ट है। इसके बाद उनका एसेंशियल रिपीट लग जाएगा, ईआर लग जाएगा। ईआर मतलब होता है आपका एसेंशियल रिपीट, यानी कि 1 साल पूरा आपको फिर से बैठना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो थर्ड जो बच्चे चांस होता है जिन बच्चों के पास कंपार्टमेंट का, उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्हीं के लिए हम बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है तो आपको बता दूँ, जैसे फिजिक्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, और आपका केमिस्ट्री हो गया। इनमें आप लोग को पता है 70 नंबर में आपको कम से कम 23-24 नंबर लाना होता है। कम से कम 23 नंबर या 24 नंबर लाना होता है। लेकिन अगर हम कह दें आपसे इतने नंबर भी आपको नहीं चाहिए, आपको कितने नंबर चाहिए तो मैं आपको बता दूं। लिमिटेड आपको, देखिए बहुत बच्चे भागते हैं कि हमें 23 नंबर लाना है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, 24 नंबर लाना है, इतना आप सोचते हो कि आपको नंबर लाना है। लेकिन मैं कह दूं, अगर आपसे इतने भी नंबर आपको नहीं लाना है, आप पास हो सकते हो, इससे कम भी नंबर में आप पास हो सकते हो। कितने नंबर लाना है? अगर आप 19 या 20 नंबर भी लिए आते हो तो आप 100% पास हो जाओगे। लेकिन 19-20 नंबर किस कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप देखिए, अगर आपको 27 मार्क्स या 24 मार्क्स या 23 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपका पासिंग मार्क्स 23 नंबर है, और अगर आपके नंबर सही सही आपके 19 या 20 आ रहे हैं और आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ध्यान दीजिएगा, अटेम्प्ट किया है, तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स भी दे दिए जाते हैं। 3 से 4 नंबर आपको ग्रेस दिए जाते हैं। ये हिडन होता है, किसी को ओपन नहीं किया जाता है, ये आपको मिल जाते हैं, आपको नहीं पता चलेगा और आप पास हो जाओगे, ठीक है, ये चीज़ें आपकी होती हैं। तो देखिए, एटलीस्ट आपको बता दूँ, कम से कम आप लोग जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है, उसमें कंटेंट को आप ज़्यादा लिखें। जो कंटेंट होता है उसको आप ज़्यादा लिखें। ये नहीं है कि आपका पूछा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको बता दूँ, कम से कम शब्द जो लिखना होता है वो आपको 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर को ड्राइव करना होता है। तो 30 से 40 वर्ड में आप जब लिखोगे तभी जाके आपका एग्जामिनर, अगर आपका क्वेश्चन भी गलत है तब तो आपको 2 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर दे ही देगा, ठीक है, इतना नंबर एग्जामिनर दे देता है। तो इस चीज़ का आप लोग काफ़ी ध्यान रखा करिए, इस तरीके से आप पास हो सकते हो, ठीक है। देखिए, और एक बात बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का पेपर हार्ड आता है, तो इसका भी हम डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का पेपर होता है वो बेसिकली हार्ड नहीं आता है, ठीक है, आपका वो हार्ड नहीं आता आपका। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो पेपर होता है वो हार्ड नहीं आता है, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपकी जो मेंटेलिटी होती है ये आपकी हार्ड बना देती है। जैसे कि कंपार्टमेंट के बच्चे हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमारा पेपर हार्ड आता है, तो ये आपकी मेंटेलिटी जो है आपके माइंड में एक बन चुका है, एक तरीके का विचार, यही आपका पेपर इसको हार्ड बना देता है। तो आप उसी के उसके फेस से देखते हो कि आपका पेपर हार्ड आया है, बल्कि हार्ड पेपर नहीं होता। अगर सीबीएसई हार्ड पेपर देती है, ठीक है, सीबीएसई हार्ड पेपर देती है, अगर इनकेस आ गया, सीबीएसई मॉडरेट भी पेपर को कर देती है, ये भी आपको चीज़ को पता होना चाहिए। मॉडरेशन भी करती है और ग्रेस भी मार्क्स दे देती है, ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों को लगता है कि सीबीएसई पेपर हार्ड बनाते हैं कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट का, तो एक गलत चीज़ें हैं। और काफ़ी बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉपी हार्ड चेकिंग होती हैं, तो ये भी आपको बता देता हूँ, कॉपी हार्ड चेकिंग होती हैं क्या, तो मैं ये भी चीज़ का आप क्लियर कर दूं। देखिए, कॉपी हार्ड चेकिंग नहीं होती हैं, बट कॉपी जो होती हैं वो लिमिटेड कॉपी होती हैं, लेकिन वो कॉपी बहुत ध्यान से चेक होती है, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप मान चल सकते हो कि कॉपी थोड़ा सा हार्ड चेकिंग होती हैं। कंपेरिजन ऑफ मेन एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम के कंपैरिजन में आपकी कॉपी थोड़ा सही से ज़्यादा चेक होती हैं, क्योंकि बच्चे का कंपार्टमेंट लगा है, इम्प्रूवमेंट लगा है, तो टीचर भी सही से कॉपी चेक करता है, ठीक है। अगर आपका इम्प्रूवमेंट है तो आपका अच्छे मार्क्स इंप्रूव होंगे, कंपार्टमेंट है तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। टीचर हमेशा आपके साथ फेयरनेस करने की कोशिश करता है। अगर आपने अच्छा मार्क्स लिखा है, आपने अटेम्प्ट लिया है, तो आपको 100% बता रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी बच्चे पास हो जाएं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट हो रहा है, टॉपिक आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग को जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो सब्जेक्ट कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करीजिए, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।